गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल काइनेटिक्स एक्चुअली होती क्या है? ये होती है स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। यहाँ पर एक टर्म यूज़ हुआ रेट। रेट क्या चीज़ है? रेट एक्चुअली एक तरह की क्या है, हम कह सकते हैं फास्टनेस है। ये एक तरह की फास्टनेस है, ठीक है। फास्टनेस कि कोई भी चीज़ कितनी तेज़ी से हो रही है। तो चूँकि यहाँ पर हम केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर कोई भी केमिकल रिएक्शन कितना फास्ट है, कितनी तेज़ी से हो रहा है, वो उसको मेज़र कर लेना, उसका मेज़रमेंट करना ही क्या कहलाता है? केमिकल काइनेटिक्स कहलाता है। अब हम देखते हैं कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो इनको वन बाय वन करके हम जानते हैं। पहला होता है इंटरस्टेनियस केमिकल रिएक्शन। इंटरस्टेनियस केमिकल रिएक्शंस का मतलब है ऐसे रिएक्शंस जो कि विद इन अ मोमेंट, बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में कंप्लीट हो जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टेनियस केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है, जितने भी आयनिक रिएक्शंस होते हैं वो सब के सब हमारे पास क्या होते हैं? इंटरस्टेनियस केमिकल रिएक्शन होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे मान लीजिए AgNO3 का सोल्यूशन है और उसके अंदर मैंने NaCl डाल दिया, तो ये क्या बना लेगा? तुरंत AgCl बना लेगा और NaNO3 बना लेगा। ये इतना फास्ट रिएक्शन होगा कि हम इसका जो मेज़रमेंट है वो कर नहीं पाएंगे। विद इन अ मोमेंट ये रिएक्शन कब कितनी जल्दी AgCl बन के तैयार हो गया, हमें पता भी नहीं चलता है। तो यहाँ पर ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टेनियस केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। इनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है और ये नॉन मेजरेबल होते हैं, इनको हम मेज़र नहीं कर पाते हैं। दूसरे टाइप के जो रिएक्शंस हैं वो होते हैं हमारे पास स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शंस में क्या है? ये बहुत धीमे होते हैं, इतने धीमे होते हैं कि इनको भी मेज़र नहीं किया जा सकता है, ये भी मेज़रेबल नहीं होते हैं। तो स्लो रिएक्शंस को भी हम क्या कर सकते हैं? मेज़र नहीं कर सकते हैं। इसमें एक उदाहरण, एक एग्जांपल मैं लेता हूँ स्लो रिएक्शंस में। स्लो रिएक्शंस में एक एग्जांपल है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ कोल है। फॉर्मेशन ऑफ कोल क्या है? ये जो फॉर्मेशन ऑफ कोल है ये एक स्लो रिएक्शन है, क्योंकि इसको कोल को बनने में जो हमारे पास डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स होते हैं उनसे इसको बनने में बहुत समय लगता है, इसलिए एक स्लो रिएक्शन है। तीसरी तरह का जो रिएक्शन है वो है एवरेज केमिकल रिएक्शन। एवरेज केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? ये बहुत स्लो होते हैं। तो एवरेज केमिकल जो रिएक्शंस हैं इनके एग्जांपल हैं, मतलब बहुत स्लो, इनको मेज़र किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एसिटिक एसिड है और इसके अंदर मैंने अल्कोहल डाल रखा है, और ये किसकी प्रेजेंस में हो रहे हैं? मान लीजिए कॉन्क H2SO4 में एक्चुअली एस्टरिफिकेशन है, तो ये बनेगा आपका CH3COO C2H5, ये एस्टर बन गया। तो ये जो रिएक्शन है ये एक एवरेज केमिकल रिएक्शन है। एवरेज केमिकल रिएक्शंस में इनकी स्पीड को हम क्या कर सकते हैं? मेज़र कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस।
ये जो केमिकल रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है, ये हमारे पास ये क्या है, एक तरह का चेंज है, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑब्लिक प्रोडक्ट अपॉन में टाइम टेकन। ये कि हमारे पास किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ दिए गए टाइम में। यहाँ एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए यहाँ A है और ये B में कन्वर्ट हो जाता है। मुझसे कहा जाता है कि भाई आप A के लिए मुझे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखिए, तो मैं लिखूँगा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन फॉर A इज इक्वल टू माइनस डेल्टा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब आपने यहाँ देखा कि मैंने यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाया हुआ है। नेगेटिव साइन क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि जब हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उस केमिकल रिएक्शंस के ड्यूरेशन में जो रिएक्टेंट होते हैं उनका कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और जो प्रोडक्ट होते हैं उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है। इसीलिए जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता है, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, नेगेटिव साइन से इंडिकेट करते हैं। अगर इसी के लिए हमको प्रोडक्ट का लिखना है, मान लीजिए B प्रोडक्ट है हमारे पास, उसका लिखना है, तो मैं इसको लिखूंगा प्लस डेल्टा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भी, और ये डेल्टा T ये लिखूंगा मैं। क्यों मैंने पॉजिटिव लिखा? क्योंकि यहाँ से जितना कंसंट्रेशन ये यहाँ पे क्या होगा, कम होगा, उतना ही कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ेगा। तो इसको हम एक तरह से हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें क्या होंगी, आपकी बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी? क्योंकि जितना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा उतना ही प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। इसीलिए जो हमारे पास रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चूँकि कम हो रहा था, इसलिए मैंने इसको नेगेटिव साइन से लिखा, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा था, इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव साइन से लिखा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।